नमस्कार दोस्तों, आज हम दशहरा पर्व पर दशहरे की कहानी सुनेंगे। आखिर क्यों मनाया जाता है दशहरा? आइए सुनते हैं इसकी कथा। दशहरा हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है, जिसे विजयदशमी भी कहा जाता है। यह त्यौहार असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक माना जाता है। हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इस पर्व को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने के पीछे के कारण की बात करें तो मान्यता है कि इसी दिन राम ने रावण का वध किया था और माता दुर्गा ने अश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर ही महिषासुर का संहार किया था। आइए सुनते हैं देवी दुर्गा और महिषासुर की कथा। विजयदशमी मनाने के पीछे एक कथा महिषासुर वध से भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि महिषासुर बेहद बलशाली और अहंकारी राक्षस था, जिसने अपनी अपार शक्ति से देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था। महिषासुर के बढ़ते अत्याचार को देखते हुए देवता भयभीत होकर त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश की शरण में गए। इन तीनों शक्तियों के प्रभाव से माता दुर्गा अवतरित हुई, जिन्होंने महिषासुर के साथ भीषण युद्ध किया। 9 दिनों तक चले इस युद्ध में तीनों लोग विजय की आस लगाए बैठे हुए थे। अंत में 10वें दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का संहार कर पृथ्वी और स्वर्ग लोक को उनके आतंक से मुक्त किया। इस तरह देवताओं के स्वर्ग पर पुनः अधिकार पाने और महिषासुर की पराजय की याद में भी विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। ये सुनते हैं राम द्वारा रावण वध की कथा। दशहरे की कथा की बात हो तो इसमें राम द्वारा रावण के वध की कथा प्रमुख है। जब लंका के राजा रावण ने माता सीता का अपहरण किया तो भगवान राम ने अपनी धर्मपत्नी को वापस लाने के लिए रावण से युद्ध किया। राम के साथ उनके भाई लक्ष्मण, परम भक्त हनुमान और वानर सेना भी थी। यह युद्ध केवल राम और रावण के बीच ही नहीं, बल्कि धर्म और अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई की थी। कहा जाता है कि 9 दिनों तक चले इस महासंग्राम से भगवान श्री राम ने माता दुर्गा की उपासना की थी और 10वें दिन रावण का वध करके मुझे प्राप्त की। विजयदशमी का पर्व इसी विजय के प्रतीक के स्वरूप में मनाया जाता है, जो ये दर्शाता है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। आइए जानते हैं दशहरे की धार्मिक मान्यताएं। दशहरे के दिन कई पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हैं। ऐसी ही एक मान्यता के अनुसार इस दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन करना शुभ माना जाता है, क्योंकि नीलकंठ पक्षी को भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य आता है। दशहरे के दिन हनुमान जी को मीठी बूंदी और पान अर्पित करने और स्वयं भी पान खाने का विशेष महत्व है। इसे मान सम्मान, प्रेम और विजय का प्रतीक भी माना जाता है। रावण दहन के बाद पान का बीड़ा खाना सत्य की जीत का उत्सव मनाने का संकेत है।